हेलो दोस्तों, आप सभी का महादेव ट्रेडिटिक्स में स्वागत है। आज के इस अर्थव्यवस्था वाले युग में कौन सा ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा बनाना नहीं चाहता। और सभी लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, बैंकों में एफडी करना छोड़ एलआईसी में पैसा जमा करना छोड़ के सभी शेयर बाजार की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। क्योंकि बैंक में आपका पैसा ग्रो होता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कितना? 7%, 8%। उधर एलआईसी आपका 10 साल 12 साल में आपका पैसा डबल करेगा। लेकिन शेयर बाज़ार एक ऐसा जगह है जो आपके पैसों को हो सके तो 6 महीने में ही डबल या 3 गुना 4 गुना भी कर सकता है, अगर आपके शेयर में वो पोटेंशियल हो तो। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो शेयर का दाम स्टार्टिंग में तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे आप टीटीएमएल को देख लीजिए, 3 रुपये का शेयर 300 रुपये तक जाके गया है ना। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। और पहले की अपेक्षा शेयर बाजार में लोगों का दिलचस्पी बढ़ा है। अब लोग अपना जॉब भी करते रहते हैं, उसमें से कुछ देर समय निकाल के मुश्किल से 5 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड या 4 मिनट जो भी समझ लीजिए आप, निकाल के पहले से किसी शेयर के बारे में अपना स्टडी करते रहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अब किस तरह से करते हैं ये भी ध्यान देना होगा। जैसे बहुत लोग हैं, सोचेंगे 4000 शेयर मार देते हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा, 2 रुपये अगर उसका दाम जंप होगा तो हमको सीधे 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अब मार्केट क्या करती है, 5 रुपये 7 रुपये और नीचे की तरफ गिरा देती है शेयर को। अब वो जो आदमी है परेशान हो जाता है अपने नुकसान को देख के, अपना शेयर बेच देता है। तो इन्हीं सब पे स्टडी हम लोग इस महादेव ट्रेडिटिक्स में करेंगे, किस तरह से हम लोग अपना कैपिटल को बचाते हुए, अपने मूलधन को बचाते हुए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोग अपना मूलधन कम से कम बचाएं और अपना कैपिटल ग्रो करें। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप शेयर बाज़ार में आए हों तो लोभ ना रखें कि मुझे 1 महीना में ही करोड़पति बन जाना है, 2 महीने में ही करोड़पति बन जाना है, अगले ही दिन करोड़पति बन जाना है। लोभ छोड़ना होगा और एक डिसिप्लिन से काम करना होगा। हर महीने गिरावट पे जिस भी शेयर में आपको शिफ्ट करने का मन कर रहा हो, IRFC हो गया, RVNL हो गया, या इधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया जिसको महाबैंक भी कहते हैं, कैनरा बैंक हो गया, चाहे और भी बहुत सारे शेयर है, उसमें आप लोग गिरावट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपकी मंथली इनकम जैसे भी है, एवरेज लेके ही चलते हैं, 25,000 30,000 रुपया है। आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या कहीं जॉब करते हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपना पूरा सैलरी ही लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 25-30 हज़ार रुपया सैलरी है तो कम से कम आप शेयर बाज़ार में पर मंथ 4,000 या 5,000 रुपया लाएं और हर गिरावट में आप जिस भी कंपनी में शिफ्ट करना चाह रहे हो उसमें शिफ्ट करें, ताकि आपके जीवन में भी जो चल रही है जीवन, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ कंपनी के बारे में। तो पहला कंपनी आता है HCL टेक। HCL टेक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कंपनी में शिफ्ट करना चाह रहे हो
या उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। कौन ये कंपनी क्या करती है, कितना का टर्नओवर ईयरली देती है, क्वार्टरली देती है, कितना प्रॉफिट में है, नुकसान में, सब जानकारी ले सकते हैं। तो आजकल तो आईटी का ज़माना है। विदेशों में भी इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस में, जर्मनी में। अब ये काम क्या करती है एचसीएल टेक? एरोस्पेस और रक्षा में काम करती है, मोटर वाहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, विनिर्माण में, मीडिया और मनोरंजन में, खनन में, प्राकृतिक संसाधन में, तेल और गैस में, दूरसंचार में इत्यादि में ये कंपनी काम अपना करती है। अब हम इसके चार्ट पैटर्न पर अगर देखते हैं तो अभी हम लोगों ने 1 मंथ का चार्ट पैटर्न खोल रखा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। वहीं अब 5 दिन का अगर हम लोग चार्ट पैटर्न खोलें, बीच में तेज़ी है लगभग 5% की। 1 दिन का खोलें तो ये गिरावट में है। अब इन 5 दिनों में जिन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इस 1 दिन में अब घबरा गए होंगे कि मेरा शेयर तो गिर गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यही समय है आपको पैसा यहाँ लगाने का। हर गिरावट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर जब आगे की ओर भाग रहा हो उस समय नहीं। मन में बिल्कुल भी लोभ नहीं करना है कि शेयर भाग रहा है, हम भी इस रैली में शामिल हो जाते हैं और आप ऊपर शेयर हाई पे खरीद लिए, तब क्या करोगे? फिर कब निकलोगे? आप लोगों का तो आदत है पूरा पैसा एक ही में डाल देने का। फिर कितना एवरेज बनाओगे? नुकसान में बेच के निकल जाओगे और बाद में कहोगे अरे शेयर बाज़ार ऐसा जगह है, वैसा जगह है। जबकि ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा जगह है आपको अपने कैपिटल को ग्रो करने का। अब हम लोग देख रहे हैं पिछले 5 दिन में जब इसका प्राइस था 1592 रुपये के आसपास, और ये है ना, तो 1592 रुपया है, लगभग 76 रुपया का तेज़ी इन 5 दिनों में हुआ है। वहीं 1 महीने में अगर देखते हैं तो ये काफ़ी ऊपर की ओर जा रहा है शेयर, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रहा है। वहीं 6 महीने में अगर देखा जाए तो बीच में आपको एक मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे शेयर में यू शेप बनाता है। यू शेप कहने का मतलब कि आपको यहाँ नीचे आपको मौका देगा शेयर खरीदने का। आप वहाँ धीरे धीरे शेयर इकट्ठा कीजिए, अपना शिफ्ट करते रहिए, मंथली शिफ्ट जो भी है करते रहिए, और तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो अच्छे शेयर की यही पहचान होती है, यू शेप बनाता है। अब टॉप पे ही आप बहुत सारा शेयर खरीद लोगे तो उस यू शेप का फ़ायदा उठा नहीं पाओगे। इसीलिए शेयर कम कम ही खरीदना है। 2000 शेयर खरीदने का मन है तो 300 400 का शेयर 5 लॉट में 4 लॉट में आप खरीदिए, ताकि आपका एवरेज भी बनता रहे, अच्छे प्राइस पे भी आप पहुंच जाओ और आपको अच्छा प्रॉफिट भी। तो हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 में इसका सेल था 26,700 करोड़, वहीं जून 2023 में 26,296 करोड़, सितंबर 2023 में 26,672 करोड़, मार्च 24 में 28,499 करोड़ और जून 2024 में 28,057 करोड़। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखते हैं तो 5,863 करोड़, 5,365, 5,929, फिर 6,787, फिर 5,793। अब आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम हो गया। मार्च 2024 में
या दिसंबर 2023 में 6,787 करोड़ था, अभी 5,793 करोड़ ही है। तो 5,793 करोड़ कम होता है क्या? आप ज़रा सोच के बताओ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग ये अपना मेंटेन किया हुआ है 24%, 22%, आप लोग देख सकते होगे 22%, 24%, 21% पे अभी है। चलिए अब और इसका देखते हैं ये कैसे ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस बार 4,259 करोड़, ये आपका जून 2024 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका, इसमें इन्वेस्टर्स एफआईज डीआईज, क्योंकि आप जान जाइए किसी भी शेयर को बढ़ाने के लिए पैसा लगता है, मोटा पैसा, और वो एफआईज के रूप में हो सकते हैं या डीआईज के रूप में हो सकते हैं। एफआईज अपना माल कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, वही माल कभी डीआईज खरीदते हैं बेचते हैं। तो इन्हीं दोनों से अगर वो लोग बेचेंगे तो मार्केट डाउन हो जाता है, खरीदेंगे है ना, खरीदेंगे तो शेयर का दाम अगर ज़्यादा लॉट में मारे तो शेयर का दाम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफआईज है, पहले था मार्च 2024 में 19.65%, जून 2024 में हो गया 18.45%, 1 पॉइंट के आसपास कमा है। वहीं डीआईज अगर देखोगे तो मार्च 2024 में है 14.95%, जून 2024 में 15.7%। मतलब कुछ माल एफआईज ने खरीदा तो डीआईज ने भी कुछ माल अपना लिया। इसका हम लोग और देख लेते हैं चार्ट किस तरह का है। टोटल एसेट्स पे अगर हम जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 में था 82,819 करोड़, अभी है आपका मार्च 2024 में 99,777 करोड़। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी पे आप लोग ध्यान लगा, आप लोग शिफ्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे मौका मिला था यूसेफ में नीचे तक गया था 6 महीना वाले चार्ट में, जहाँ पे नीचे गया था लगभग इसका 1310 1314 रुपये दाम था, और अभी है इसका दाम 1592 रुपये। तो आप ही जोड़ लीजिए कितना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको हुआ, लगभग वही 22% का प्रॉफिट है। तो गिरावट में ही आप अपना जो भी जिस भी कंपनी में अपना शिफ्ट करना चाह रहे हो, पैसा बनाना चाह रहे हो, कि हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदिए। अब देखिए, अब कल ये वीडियो तो मैं रविवार को शाम में बना रहा हूँ, कल मार्केट खुलेगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट और डाउन जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको गिरावट में ही थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। ये नहीं कि अभी एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा हुआ है पर इसमें एक ही बार में पूरा पैसा डाल दिए, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। गिरावट में ही आपको इन्वेस्टमेंट आपके पैसों का करना है। चलिए अब दूसरे कंपनी में चलते हैं। प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी है या आउटसोर्सिंग, बिजनेस परामर्श और सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस देने का काम करती है। कंपनी का कार्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। इसका स्थापना 1981 जुलाई में हुआ था। इसका शुरुआती नाम इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड था। देखिए, किसी भी कंपनी के बारे में आप लोग जानकारी लिया कीजिए, रखिए, ताकि आपको उसकी समझ हो। विदेशों में इनका कार्यालय है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, चीन, बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, यूएई, फिलीपींस। हाँ, तो बता रहे थे कि आपको इन्फोसिस में भी एचसीएल टेक की तरह ही 6 महीने में यूसेफ बनाया है और ये अच्छा रिटर्न दिया है। और अभी 1 महीने से ये अपने हाई पे है। 5 दिन में अगर देखा जाए तो शेयर आगे की ओर ही माना जाएगा, लेकिन 1 दिन में अगर देखा जाए तो हल्का डाउनफॉल में है। ये चलेगा, शेयर बाजार का दुनिया में है, अप और डाउन करता है। जो डाउन का फ़ायदा उठाते हैं
मतलब जो डाउन में जब शेयर गिर रहा हो उस समय अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। और जो लोग रखते हैं कि एक ही बार में पूरा पैसा भर देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का मूवमेंट होगा आगे की ओर तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वहीं शेयर वो 10-10%, 15-15% नीचे की ओर जब चला जाता है तो वो बाजार से एग्जिट होकर निकल जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि शेयर बाज़ार को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिल के इसको, आप किसी को भी कहिएगा मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूँ तो वो लोग कहेंगे सट्टेबाजी करता हूँ, जुआ खेलता हूँ। कुछ लोगों ने इसको मिलके जुआ का अड्डा बना दिया है, जैसे करेंसी, कमोडिटी, इंट्राडे, F&O। और मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप अपने हिसाब से, आप अपने कैपिटल के हिसाब से, किसी मंथली में आपको कितना पैसा बच जा रहा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके किसी एक शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करते जाओ। लेकिन गिरावट पे ये ध्यान में रखना है, गिरावट पे ही आपको शेयर खरीदना है। कभी भी रैली में शामिल नहीं होना है, नहीं तो आप 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 महीना आपका कैपिटल फंसा रह जाएगा, या तो आप नुकसान में बेच दोगे। और दूसरा ये हुआ कि आपका वो जनरेट नहीं हो पाएगा। अब देखो एक दूसरा शेयर भागता जा रहा है, मेरा शेयर यहाँ गिरा हुआ है ना, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, या तो बेच दोगे या फिर उसको एवरेज बनाने के चक्कर में पूरा पैसा उसमें एक ही शेयर में डाल दोगे। फिर क्वार्टरली रिजल्ट कहीं आ गया, फिर गड़बड़ हो गया तो बस आप फंस के रह जाओगे। मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और किसी भी शेयर को खरीदने में और बेचने में आपको पूरा सावधानी देना है, कौन सा शेयर मैं लूँ, ये मेरा अपना सुझाव है। मुझे जो भी जानकारी हो, जो भी अनुभव हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी जितने भी दिन मैंने शेयर बाज़ार में समय बिताया, उससे जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का निर्णय आपका होगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, महादेव ट्रेडिंग टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट आपको मैं देता रहूँ। भारत माता की जय।